दुनिया पंजाब के तरक्की पसंद मंसूबों की दीवानी हो गई। मुख्तलिफ ममालिक की पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी में दिलचस्पी। कनाडा, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मलेशिया और तुर्की ने मंसूबे में दिलचस्पी का इजहार कर दिया। वर्ल्ड बैंक मिशन जल्द पंजाब का दौरा करेगा। आलमी माहिरीन ने अपनी छत, अपना घर को तरक्की पजीर ममालिक के लिए काबिल तकलीद मॉडल करार दिया। पूरे पंजाब में इलेक्ट्रिक बसों का जाल बिछाने का बड़ा फैसला। अब हर शहर में ग्रीन ट्रांसपोर्ट चलेगी। वज़ीर आला ने माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए बड़ा इकदाम कर दिया। रवा साल आने वाली 600 इलेक्ट्रिक बसों का रुख मुख्तलिफ अजला की जानिब मोड़ दिया गया। आज पहली खेप में 112 इलेक्ट्रिक बसें 11 शहरों में रवाना कर दी गईं। बकाया 488 बसें भी जल्द मुख्तलिफ शहरों में चलाई जाएंगी। सोशल मीडिया पर मुल्क दुश्मन, बुनियाद परस्त, नफरत अंगेज बयानियां रोकने का मंसूबा मुकम्मल। महकमा दाखिला पंजाब में थिंक टैंक बन गया। चंद रोज में इफ्तिताह किया जाएगा। सेक्रेटरी महकमा दाखिला पंजाब अहमद जावेद काजी ने 12 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत के मंसूबे की इंतजामी मंजूरी दे दी। महकमा दाखिला मेन स्ट्रीम मीडिया, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया की 24 घंटे मॉनिटरिंग करेगा। मंसूबे से फेक न्यूज़ की फौरी निशानदही मुमकिन होगी और फौरी सदेबाब किया जाएगा। ऐसा सिलसिला बनाएं, बार काउंसिल से ज़्यादा, बार एसोसिएशन से ज़्यादा मुवस्सिर तर्ज़ हुक्मरानी कैसी है, कैसी होनी चाहिए, कानून साजी कैसी है, कैसी होनी चाहिए, अमल दरामद कैसा है और कैसा होना चाहिए। तो आपके साथ जो आज का ये सिलसिला है, इसमें रहनुमाई भी दरकार है। ये उसका पहला जुज़ है जो रहनुमाई आपकी तरफ से आएगी। यू आर मेन एंड वुमेन ऑफ लेटर एंड लॉ। वकला को बार कौंसिल या बार एसोसिएशन में काकस बनाने चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली ने मशवरा दे दिया। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने तकरीब से खिताब में कहा, जब मुझे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फौजदारी मुकदमात पर तजावीज़ भेजेगा, सूबाई असम्बली इस पर कानून साजी करे तो उस दिन मेरी ईद होगी। मुशीर वज़ीर आला अली डार से ब्रिटिश हाई कमीशन लाहौर के सरबराह बेन वार्निंगटन की मुलाकात। दी ऑफिस ऑफ AI पंजाब के अहदाफ, तरजीहात और जारी मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल। अली डार का कहना था, पंजाब को मसनूई जहानत और जदीद टेक्नोलॉजी का इलाकाई मरकज़ बनाया जा रहा है। पंजाब की टेक कंपनियों को आलमी मंडियों तक रसाई फराहम करना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। अब पासपोर्ट शहरियों के घरों में डिलीवर होंगे। डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट मोहम्मद अली रंधावा का ऐलान। कहते हैं, कुरियर कंपनियों को पासपोर्ट्स की बरवक्त होम डिलीवरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। 1 जुलाई से पासपोर्ट की होम डिलीवरी निज़ाम मज़ीद शफाफ और मौसर होगा। शहरियों को उनके घरों तक बेहतर और तेज़ रफ्तार सर्विस फराहम की जाएगी। शोबा सेहत में इनकलाबी इक़दाम को अमली शक्ल देने की जानिब कदम। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान की ज़ेर सदारत हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास। पंजाब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ सेहत के तमाम प्रोग्राम्स के हवाले से मुआहिदा करने पर तफसीली गौर किया गया। वज़ीर सेहत ने कहा, सेहत के शोबे में तारीखी और बुनियादी इक़दाम उठाए जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत का नौजवानों के लिए एक और बड़ा मंसूबा। चीफ मिनिस्टर यूथ एम्प्लॉयबिलिटी इन BPOs फेज़ 2 का आगाज़ करने का फैसला। मंसूबे के लिए 2 अरब 61 करोड़ 50 लाख मुख्तस। मंसूबा 42 माह में मुकम्मल होगा। तरबियत के जरिए नौजवान आलमी बिजनेस, प्रोसेस आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री में बराह रास्त मुलाजमत हासिल कर सकेंगे। बरतानवी खाद कंपनी अपनी मसनूआत पंजाब में मुतारिफ कराएगी। वज़ीर ज़राअत आशिक करमानी की क़यादत में वफ़द का बरतानिया में यारा इंटरनेशनल का दौरा। सूबाई वज़ीर का कहना था, मियारी खादों की दस्तियाबी के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू ने कहा, पंजाब की ज़मीनों की सेहत और ज़रखेज़ी में बेहतरी के लिए यारा इंटरनेशनल की खादें अहम किरदार अदा करेंगी। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बजट की तजावीज़ मुरतब कर ली। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तरक्याती बजट की मद में 136 अरब रुपए मांग लिए। नए तरक्याती मंसूबों के लिए 33 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। जारी स्कीमों के लिए 18 अरब रुपए मांगे गए।
चीफ मिनिस्टर इनिशिएटिव के लिए 70 अरब और लैपटॉप प्रोग्राम के लिए 66 अरब रुपए की तजवीज़। सेहत कार्ड और मुफ्त इलाज, पंजाब हुकूमत का नए बजट में बड़ा रिलीफ देने का प्लान। माली साल 2026-27 के बजट की तैयारियां, महकमा सेहत के लिए 700 से 800 अरब रुपए तजवीज़ कर दिए गए। अस्पतालों की अपग्रेडेशन समेत कैंसर अस्पताल जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम तेज होगा। हुकूमत हेल्थ इंश्योरेंस और मुफ्त अद्वियात के जरिए शहरियों को बड़ा रिलीफ फराहम करेगा। सरकारी महकमों ने इंतहाई बड़े हुजम का बजट ड्राफ्ट बना दिया। ज़राए के मुताबिक सरकारी महकमों ने 2734 अरब रुपए की तजावीज़ पेश कर दी। तजावीज़ में 1300 अरब रुपए जारी तरक्याती स्कीमों जबकि 1056 अरब रुपए नई स्कीमों के लिए मांगे गए हैं। ज़राए का कहना है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबों के लिए ताहाल कोई तजवीज़ शामिल नहीं की गई। रवा माली साल के 1200 अरब रुपए के मुकाबले में आइंदा बजट 1400-1500 अरब रुपए तक जाने का इम्कान। सैलरीज का इंक्रीमेंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन जो इंक्रीज़ होती जा रही है उसकी वजह से। एंड सेकेंडली जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनकी जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको वो प्रेफर किया जाए कि वो ऐसे ही समझा जाए जैसे वो हैं। उनको लोग गलत एंगल से उसको परसीव करते हैं और उसके ऊपर डिफरेंट इंक्वायरीज़ बनती हैं। हमने एक मोस्ट रीसेंट केस देखा। सो एंड थर्डली हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की जो सैलरीज़ हैं और जो वो उनकी एफ़र्ट्स हैं वो कभी भी वो पैरेलल नहीं आती। देयर सैलरीज़ आर रियली लो, तो उनको एक राइज़ ज़रूर मिलना चाहिए। 12 जून को हुकूमत हमारी एक बजट जो अनाउंस करेगी, उम्मीद है इस बार जो सीएम मरीम नवाज़ हैं या जो हमारा पीएम है वो इस चीज़ की तरफ आएंगे कि जो हमारी यूथ है उसके रिलेटेड कुछ ज़्यादा बजट में उसमें हो, एक्सपेंस ही पूरे नहीं होते। तो इस तरह को फ़ायदा तो नहीं है कि मतलब आप इतनी मेहनत करके एडमिशन लें, फिर 5-6 साल पढ़ें और उसके बाद जब आपकी जॉब लगे और आपके एक्सपेंस ही पूरे ना हो। शहरियों ने बजट के लिए शिकवे शिकायतों की लंबी फहरिस्त तैयार कर ली। कहते हैं हर साल के बजट में अवाम पर बोझ डाला जाता है। महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी। अब तक अवाम को कोई हकीकी रिलीफ नहीं मिल सका। मुश्किल वक्त में पिसे हुए तबके को सहारे की ज़रूरत है। हुकूमत को चाहिए नए बजट में गरीब अवाम का खास ख्याल रखे। बजट से कबल धमाका, सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर आने को तैयार। पंजाब की मुलाजिम तंजीमों ने सर जोड़ लिए। लीव इनकैशमेंट और पेंशन रूल्स में तरामीम वापस ना होने पर शदीद तशवीश का इजहार। मुलाजमीन को डिस्पेरिटी अलाउंस भी वफाक की तर्ज पर नहीं मिला। मुतालबात पूरे ना हुए तो बड़ा एहतजाज होगा। महंगा बजट नामंजूर, जमात इस्लामी सड़कों पर आ गई। PP 169 का शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन ने बजट में बड़ा रिलीफ मांग लिया। अहमद सलमान बलोच ने कहा कि पेट्रोलियम लेवी और सोलर टैक्स फौरी खत्म किया जाए, तालीम और सेहत पर भी रिलीफ दिया जाए। टफ टाइल उखड़ गई, करोड़ों रुपए का नया रोड मलबा बन गया। दरोगावाला महमूद बूटी स्टेशन के साथ बनी सड़क टूट फूट का शिकार। 2 माह गुजरने के बावजूद कोई मरम्मत ना हो सकी। गहरे गड्ढों के बाइस दुकानदारों और शहरियों का जीना माहौल। कहते हैं इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। जब धमाका हुआ था उस टाइम आए थे 2-4 आदमी, विजिट करके चले गए थे, चेक करके चले गए थे, लेकिन उसके बाद कोई भी नहीं आया। और इधर ये मेन गली का रास्ता है, मेन एंट्रेंस है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन कोई भी नहीं आ रहा कोई इसे देखे या इसको प्रमोट करे। पेपरलेस वर्किंग के नफाज के लिए पंजाब सोशल सिक्योरिटी में अमली इक़दामात का आगाज़। कमिश्नर पंजाब सोशल सिक्योरिटी जुल्फ़िकार अली खरल की ज़ेर सदारत अहम जायज़ा। पेपरलेस वर्किंग के नफाज और अमल दरामद के हवाले से पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा लिया गया। जुल्फ़िकार अली खरल ने कहा पेपरलेस वर्किंग के नफाज से कागजी अमूर में नुमाया कमी और इदारे के सालाना अखराजात में बचत मुमकिन होगी। लाहौर बोर्ड में इल्हाक का रवायती निज़ाम खत्म, निजी अदारों के लिए बड़ा फैसला। कमिश्नर मरीम खान की ज़ेर सदारत एजुकेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अहम इजलास। निजी अदारों के इल्हाक के अमल को मुकम्मल डिजिटाइज करने की मंजूरी दे दी गई। इस इक़दाम से इल्हाक के अमल में शफाफियत आएगी, सर्विस की फराहमी तेज़ और आसान हो जाएगी। मकामी और बरामदी सीमेंट की खपत में नुमाया कमी रिकॉर्ड। गैर मुल्की ज़र मुबादला में भी कमी का रुझान। ज़राए के मुताबिक सीमेंट की सालाना खपत में 21% तक कमी रिकॉर्ड। मजमूई खपत 48,58,000 टन से कम होकर 38,37,000 टन रह गई।
सूरज और बादलों की आंख मचोली, हवाएं रुक रुक कर चलने लगी। हवा में नमी का तनासुब 33% हो गया। फिजा में हबस का टच भी आ गया। शहर का पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक चढ़ गया। पीडीएम की बारिश अलर्ट की पेशगोई धड़ी की धड़ी रह गई। सूरज ने हीट वेव का समा पैदा कर दिया। महकमा मौसमियात ने आज बारिश की पेशगोई कर दी। लाहौर हाई कोर्ट का माहौल दोस्त तरक्याती मंसूबों को तरजीह देने का हुक्म। अदालत ने महकमा माहौलियात और रेवेन्यू हुकाम से खसूसी रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारुक केस में रिमार्क्स दिए। दरख्तों की कटाई से गुरेज करते हुए तरक्याती काम किए जाएं। तरक्याती मंसूबों में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अदालती अहकामात पर अमल ना करने वाली शुगर मिल्स को सील कर दिया जाए। अदालत ने मज़ीद समाअत 8 जून तक मुलतवी कर दी। सनती आलूदगी, ग्रीन हाउस गैसों के अखराज की निगरानी होगी। हुकूमत पंजाब ने जदीद और इनकलाबी मंसूबे का आगाज़ कर दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाली कार्बन मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग प्लेटफॉर्म कायम किया गया है। मंसूबे का मकसद पंजाब भर की सनतों में कार्बन अखराज की दुरुस्त पैमाइश, निगरानी, रिपोर्टिंग और मौसम इंतजाम को यकीनी बनाना है। मंसूबे की मजमूई लागत 15 करोड़ रुपये मुकर्रर। मंसूबा इंतदाई तौर पर फैसलाबाद, लाहौर और सियालकोट के सनती इलाकों में नाफिज किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। मुतल्लिका महकमे से रजू किए बगैर बराह रास्त दरख्वास्त दायर करने पर 1 लाख रुपये जुर्माना होगा। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ दरख्वास्त गैर मुस्तनद और मुबहिम करार। जस्टिस खालिद इसहाक ने जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की दरख्वास्त पर 15 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। मोटरवे पे एक मोअज़्ज़ज़ खातून को जब वो अपने बच्चों के साथ ट्रैवल कर रही थी, मोरखा 9/9/2020 रात 3 बजे मोटरवे पे पेट्रोल ख़त्म होने पे उसको एक ऐसी वारदात का सामना करना पड़ा कि जिसमें नामालूम अशख़ास ने ना सिर्फ़ उसकी गाड़ी के शीशे तोड़ के उसको गाड़ी से निकाल कर उसके बच्चों के सामने करीबी जंगल में ले जाकर पूरे तरीके से उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट, जना बिलजबर और डकैती, अगवा बराए तावान जैसे जराइम किए। और मैं समझता हूँ कि इस तमाम वक़ूए को सारी दुनिया ने हाईलाइट किया और इस वक़ूए पर पाकिस्तान की एजेंसीज़ के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। पहली कॉल जो थी वो एक शहरी ने की थी, तो बतौर शहरी मेरी आपसे ये इल्तिजा होगी कि आप अपना भी फ़र्ज़ पूरे तरीके से निभाएं। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब फरहाद अली शाह कहते हैं मोटरवे गैंगरेप के मुजरिम अंजाम को पहुंच गए। हाई कोर्ट डिवीजन बेंच ने मुजरिमों की सज़ा के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। वज़ीर आला की क़यादत में अब पंजाब की ख़वातीन महफूज हैं। घरेलू मुलाजमा से मुबैना ज़्यादती और इसकात हमल के मुकदमे में पेशरफ्त। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने केस को हाई प्रोफाइल डिक्लेयर कर दिया। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने तफ्तीशी अफसर को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। प्रोसिक्यूशन तफ्तीशी अफसर को लाइन ऑफ इंक्वायरी देगी। प्रोसिक्यूटर जनरल मुकदमे में दिफात समेत दीगर शवाहिद का जायजा लेंगे। थाना मॉडल टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। अदालत का LDA मुलाजमीन के प्लाटों का मामला 60 रोज़ में हल करने का हुक्म। जस्टिस जावेद इकबाल ने मोहम्मद सरवर समेत दीगर की दरख्वास्त पर समाअत की। तौहीन अदालत की दरख्वास्त DG LDA के खिलाफ दायर की गई है। एक ही दिन में 2 मुबैना पुलिस मुकाबले, 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। रायबंद सिटी में फायरिंग के तबादले में हमजा नामी डाकू जख्मी हो गया। लियाकताबाद में पीको रोड पर मुकाबले के दौरान इशफाक नामी रिकॉर्ड याफ्ता डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। मजदा ट्रक मेट्रो बस जंगले से टकरा गया। नौजवान जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। हादसा MAO कॉलेज के करीब पेश आया। जाँ बहक शहरी की शनाख्त 28 साला कामरान के नाम से हुई है। इकबाल टाउन डिवीजन ने एक माह में 101 मुगवी खवातीन को बाजियाब करा लिया। 16 साला नौजवान के कातिल भाई और बहनोई को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
एसपी इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन हसन फारूक घुम्मन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 16 साल फाइक के कातलों को गिरफ्तार कर लिया। खातून के घर से 1 करोड़ से जायद की चोरी करने वाले मुलजिमों को भी मसरूका माल समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना सांदा निक्के थानेदार को 6 खतरनाक इश्तिहारियों को छोड़ना महंगा पड़ गया है। थाना सांदा पुलिस ने दौरान गश्त सांदा बाजार से 6 खतरनाक इश्तिहारियों को गिरफ्तार किया। इश्तिहारियों में एहसान इलाही, जुहेब, अली हसन, सिराज, हुजैफा और तैमूर शामिल थे। ASI अजीर अल्लाह ने मुबैना तौर पर इश्तिहारियों से साजबाज होकर उनको थाने से छोड़ दिया। SHO सांदा सब इंस्पेक्टर रिजवान चीमा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कोट लखपत पुलिस ने मुनशियात फरोश निक्के थानेदार को गिरफ्तार कर लिया। जुडिशल विंग में तैनात ASI सैफुल्लाह को 100 ग्राम आइस की सप्लाई देते हुए शंघाई पुल से गिरफ्तार किया गया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से डकैती का मुलजिम बख्शी खाने की दीवार तोड़कर फरार। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कैंप जेल से 234 कैदियों को पेशी के लिए लाया गया। गिनती पर मालूम हुआ शान नामी मुलजिम फरार हो गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। पेट्रोलिंग ऑफिसर ने चोरी की मोटरसाइकिल पकड़ ली। कलमा चौक में पेट्रोलिंग ऑफिसर मोहम्मद अकरम ने बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवार को रोका तो बाइक दौड़ा दी। ऑफिसर ने फरार की कोशिश नाकाम बनाकर सवार को दबोच लिया। चेकिंग करने पर मोटरसाइकिल चोरी की निकली और मुलजिम मोटरसाइकिल समेत गार्डन टाउन पुलिस के हवाले। लाहौर पुलिस की एक और कामयाबी, 80 लाख मालियत के सोना चोरी केस का मुलजिम भी गिरफ्तार कर लिया गया। मिल्लत पार्क पुलिस ने सोना चोरी केस में मतलूब मुलजिम बलाज उर्फ बाली को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ थाना पुरानी नारकली में मुकदमा दर्ज था। मनचलों को जानलेवा मोटरसाइकिल करतब महंगे पड़ गए। नवाब टाउन पुलिस ने दौरान पेट्रोलिंग अब्दुल सत्तार ईधी रोड से 2 मुलजिमों को मोटरसाइकिल पर करतब करते हुए गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के ज़रिए इस्तेमाल मोटरसाइकिलें तहवील में ले ली गईं। मनशियात फरोशों के गिर्द घेरा तंग, बागबानपुरा पुलिस ने मनशियात फरोश रियाज रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से 3 किलो से जायद मनशियात बरामद कर ली गई। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज, इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दिया गया। किला गुजर सिंह पुलिस ने इस्लामाबाद से अगवा लड़की लाहौर से बाजियाब करा ली। मुलजिम भी धर लिया गया। SP सिविल लाइंस के मुताबिक किला गुजर सिंह पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिम को ट्रेस किया। मुलजिम इस्लामाबाद में घर के बाहर खड़ी लड़की को ज़बरदस्ती गाड़ी में डालकर फरार हो गया था। डॉल्फिन्स कोर्ट ने मई के महीने में 49 इश्तिहारी, 300 आधी मुजरिम और 17 अदालती मफरूर पकड़ लिए। तर्जुमान के मुताबिक 4 खतरनाक गैंग और मुख्तलिफ जराइम में मुलव्विस 456 अफराद भी पकड़े गए। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों का इनखला, लाहौर समेत 35,216 अफगानी डिपोर्ट। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 208 गैर कानूनी मुकीम अफराद होल्डिंग पॉइंट्स पर मौजूद हैं। IG पंजाब ने गैर कानूनी मुकीम अफराद के इनखला को यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। मुजरे सेहत जाली दूध सप्लाई करने वाला सप्लायर पकड़ा गया है। 5,000 लीटर जाली दूध तल्फ, मुकदमा दर्ज, सप्लायर गाड़ी जब्त कर ली गई है। एडिशनल डायरेक्टर की डेयरी सेफ्टी टीम के हमरा कार्रवाई गजूमता रिंग रोड पर नाकाबंदी करके गाड़ी की चेकिंग की गई। दूध का सैंपल फेल होने पर कार्रवाई अमल में लाई गई। मिलावटी दूध लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई किया जाना था। वासा लाहौर की रेवेन्यू रिकवरी बेहतर बनाने के लिए इकदाम तेज। MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत रेवेन्यू से मुतल्लिक अहम इजलास। रेवेन्यू रिकवरी में मजीद इजाफे को यकीनी बनाने की हिदायत। MD वासा का कहना था तमाम टाउन्स मुकर्ररा अहदाफ के हसूल के लिए मौसर हिकमत अमली इख्तियार करें। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान फैसला कुन वनडे आज खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज अब तक 1-1 से बराबर। दोनों कप्तान सीरीज अपने नाम करने के लिए पुरअज़्म। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 बरकरार रखने का इम्कान। मैच बारिश से मुतासिर होने का भी खदशा। पाकिस्तान बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज फाइनल मैच की तैयारियां उरूज पर।
कजाफी स्टेडियम में सुथरा पंजाब एजेंसी के सफाई इंतजामात मुकम्मल। स्टेडियम को जीरो वेस्ट जोन डिक्लेयर कर दिया गया। 250 से ज्यादा वर्कर्स, 8 वॉशर गाड़ियां सफाई धुलाई के अमल में हिस्सा ले रही हैं। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच से कबल ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई। फाइनल मैच में 2 SP, 6 DSP, 90 इंस्पेक्टर्स फ्राइज सरंजाम देंगे। कजाफी स्टेडियम टीमों के रूट्स और मुतबादिल रास्तों पर 1000 से ज्यादा वार्डन तैनात होंगे। रॉन्ग पार्किंग के खात्मे के लिए 10 फोर्क लिफ्टर्स, 5 ब्रेक डाउन्स भी तैनात। शायकीन क्रिकेट की सहूलत और बासानी स्टेडियम तक रसाई के लिए 5 पार्किंग स्टैंड मुख्तस। माल रोड, केनाल रोड, जेल रोड, मेन बुलेवार्ड रोड, गुलबर्ग, फिरोजपुर रोड ट्रैफिक के लिए खुली रहेंगी। सिटी और लाहौर के मुताबिक मैच के दौरान किसी भी रोड को ट्रैफिक के लिए बंद नहीं रखा जाएगा।